सोचिए एक सर्जन अमेरिका में बैठा हो और पेशेंट हजारों किलोमीटर दूर स्पेस स्टेशन पर हो और फिर भी सर्जरी पॉसिबल हो। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन इसी आइडिया से रोबोटिक सर्जरी का जन्म हुआ था। 1990s में यूएस के नासा, जो नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रॉब्लम पे काम शुरू किया। अगर एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी सर्जरी चाहिए हो और सर्जन वहां फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो क्या किया जाए? उस एस्ट्रोनॉट को वापस अर्थ पे लेके आने के लिए कुछ हजारों करोड़ की पैसा चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसमें सर्जरी वहीं पे हो जाए, उसी के लिए बनाया गया था रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। सर्जन का दिमाग और मशीन के हाथ, इसका मतलब नया मेडिकल रिवॉल्यूशन बना है। आज ये टेक्नोलॉजी स्पेस से निकलकर सीधे ऑपरेशन थिएटर तक आ चुका है। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन मेदांता गुड़गांव में। और मैं आज रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक मशीन वाली सर्जरी नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस और जजमेंट का एक एक्सटेंशन है। रोज पेशेंट्स को एक ही सवाल पूछते देखता हूं, डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? क्या रोबोट ऑपरेशन करता है? क्या ये सेफ है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। व्हाट एग्जैक्टली इज रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी कोई मैजिक नहीं है। ये कोई ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं है जो खुद से सोच के सर्जरी करता हो। रोबोट कभी अपना डिसीजन नहीं लेता, कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जन की 100% कंट्रोल में होती है, जैसे स्टेथोस्कोप हो, जैसे सीटी स्कैन हो और जैसे अल्ट्रासाउंड हो। फर्क सिर्फ इतना है कि रोबोटिक सिस्टम सर्जन की हाथ को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा कंट्रोल्ड बना देता है। सिंपल वर्ड्स में रोबोट सिर्फ सर्जन का एक्सटेंशन होता है, जैसे सर्जन के हाथ और आंखों को एक सुपर पावर्स मिल गए हों। रोबोट तभी सेफ और इफेक्टिव होता है जब उसके पीछे एक सर्जन हो जो ह्यूमन एनाटॉमी को हर मिलीमीटर लेवल पर समझता हो, कॉम्प्लिकेशंस को पहले से एंटिसिपेट करता हो। ओपन सर्जरी से लेकर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी तक का पूरा स्पेक्ट्रम उसको आता हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत स्ट्रेटेजी अपना चेंज करता हो। मेरे लिए रोबोटिक सर्जरी का मतलब है मैक्सिमम प्रेसिशन, मिनिमम ट्रॉमा और पेशेंट के लिए फास्टर रिकवरी, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी। इस वीडियो में मैं रोबोटिक सर्जरी को एक मार्केटिंग की नजरिए से नहीं, बल्कि एक सर्जन के प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और पेशेंट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समझ सके कि ये टेक्नोलॉजी कब फायदेमंद है और कब नहीं। हाउ रोबोटिक सर्जरी वर्क्स, सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिनिमली इन्वेजिव थोरासिक सर्जरी है, जहां सर्जन एक कंसोल के ऊपर बैठकर रोबोट की आर्म्स को कंट्रोल करता है और वो आर्म्स पेशेंट के अंदर मिलीमीटर लेवल पे प्रिसिशन के साथ काम करते हैं। सर्जन जो मूवमेंट करता है, रोबोट उसी मूवमेंट को फिल्टर करके, स्मूथ करके और प्रिसाइज बनाकर पेशेंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है। इसमें हाथ का ट्रिमर जो नॉर्मल ह्यूमंस को होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है और मूवमेंट्स ह्यूमन हैंड से भी ज्यादा स्टडी हो जाते हैं। इसका सबसे पावरफुल फीचर है 3D हाई डेफिनेशन विजन। नॉर्मल थोरैकोस्कोपी या वैट सर्जरी में सर्जरी एक फ्लैट टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, उसके अंदर डेप्थ नहीं होती। बट रोबोटिक सर्जरी में सर्जन को ऑर्गन फ्लैट स्क्रीन पर जैसे नहीं, बल्कि एक रियल डेप्थ के साथ काफी मैग्निफिकेशन में दिखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर घुसकर सर्जरी हो रही हो। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक टूल्स जैसे स्ट्रेट नहीं होते, ये रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ह्यूमन रिस्ट से ज्यादा घूमने फिरने की कैपेबिलिटी इनमें होती है। इससे सर्जन टाइट स्पेसेस, नैरो एंगल्स और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स के अराउंड भी सेफली काम कर पाता है, जैसे ब्लड वेसल्स हो, नर्व्स हो यानी एयरवेज हो। एक और इंपॉर्टेंट बात है, रोबोटिक सर्जरी का एम शो ऑफ नहीं है, इसका एम है लेस ट्रॉमा, मोर प्रेसिशन, बेटर आउटकम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फास्टर रिकवरी विथ लेस पेन, लेस ब्लड लॉस। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी
उन केसेस में स्पेशली यूजफुल होता है जहां एनाटॉमी कॉम्प्लेक्स हो, स्ट्रक्चर्स बहुत नजदीक हो, प्रिसिशन की वैल्यू जिंदगी भर की इंपैक्ट वाली हो। शॉर्ट में अगर मैं एक लाइन में बोलो, रोबोटिक सर्जरी एक सर्जन का दिमाग, रोबोट के परफेक्ट प्रिसाइज हैंड्स, मैग्निफाइड 4K क्लैरिटी 3D विजन, और जब टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस सही हाथों में होती है तो सर्जरी सिर्फ एक सक्सेसफुल नहीं होती, सेफ, प्रिडिक्टेबल और पेशेंट फ्रेंडली भी होता है। रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि सर्जिकल रोबोट काम कैसे करता है। इस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सर्जन कंसोल। यहां सर्जन बैठकर ऑपरेट करता है। कंसोल पर सर्जन को चेस्ट के अंदर का 3D हाई डेफिनेशन व्यू मिलता है और वहीं से वो अपने हाथों और फीट पेडल्स के थ्रू रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है। रोबोट खुद कोई डिसीजन नहीं लेता। हर मूवमेंट, हर कट और हर स्टेप सर्जन की कमांड से होती है। दूसरा पार्ट होता है पेशेंट कार्ट, जो पेशेंट के बिल्कुल पास रखा जाता है। इसी कार्ट से रोबोटिक आर्म्स पेशेंट की चेस्ट के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे की होल इंसिशंस के थ्रू। एक रोबोटिक आर्म कैमरा को होल्ड कर रही होती है, बाकी रिमेनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंड कर रहे होते हैं। ये आर्म सर्जन के हाथ की मूवमेंट को बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रिमर को एलिमिनेट करके और मूवमेंट को ज्यादा प्रिसाइज बना देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है विजन सिस्टम, जो सर्जन को चेस्ट के अंदर का बहुत क्लियर, मैग्निफाइड और डेप्थ बेस्ड 3D व्यू देता है। ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लंग्स के फाइन डिटेल्स इतनी क्लैरिटी से सर्जन को दिख रहे होते हैं जो नॉर्मल आइज से भी कभी पॉसिबल नहीं होता। अब जब रोबोट का सिस्टम समझ में आ गया तो आइए हम समझते हैं कि रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। सर्जरी शुरू होती है पेशेंट की केयरफुल प्रिपरेशन के साथ। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया, इसका मतलब पूरा बेहोश किया जाता है और ऑपरेटिंग टेबल पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लिटाया जाता है ताकि चेस्ट के अंदर रोबोटिक आर्म्स को हम सेफली काम करने की जगह मिल जाए। बड़े कट देने की जगह सर्जन चेस्ट में छोटे छोटे की होल इंसिशंस बनाते हैं। इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू कैमरा और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स चेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पोर्ट्स लगने के बाद रोबोटिक सिस्टम को पेशेंट के साथ डॉक किया जाता है, मतलब रोबोटिक आर्म्स को पोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद सर्जन ऑपरेटिंग टेबल से थोड़ा दूर कंसोल पर बैठ जाता है, लेकिन ओटी के अंदर ही रहता है। कंसोल पर बैठकर सर्जन वो 3D व्यू पर देखते हुए चेस्ट के अंदर का पूरा सर्जिकल फील्ड उसको अच्छे क्लैरिटी से दिखता है। ये व्यू इतना मैग्निफाइड होता है कि लंग्स, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई और नर्व्स क्लियर डेप्थ के साथ दिखाई देते हैं, जैसे सर्जन चेस्ट के अंदर खुद मौजूद हो। एक्चुअल सर्जरी तब शुरू होती है जब सर्जन कंसोल पर अपनी हाथों से मूवमेंट शुरू करता है। ये मूवमेंट्स रोबोटिक आर्म्स के थ्रू पेशेंट की चेस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन और भी रिफाइंड फॉर्म में। हैंड ट्रिमर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है और बड़ी मूवमेंट्स को छोटी मिलीमीटर लेवल मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन रिस्ट से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए सर्जन टाइट और कॉम्प्लेक्स स्पेसेस में भी सेफली डायसेक्शन कर पाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को बचाते हुए यह सब कुछ कर पाता है। लेकिन इसी प्रिसिशन की वजह से रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी लंग कैंसर, मीडियास्टेनल ट्यूमर्स और कॉम्प्लेक्स चेस्ट कंडीशंस में बहुत यूजफुल होता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद सर्जन चेस्ट के अंदर थरो चेक करता है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, एयर लीक तो नहीं हो रही। अगर जरूरत हो तो चेस्ट ड्रेन लगाया जाता है और फिर रोबोटिक आर्म्स को अनडॉक किया जाता है और छोटे इंसिशंस को क्लोज किए जाते हैं। क्योंकि रिब्स को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी इस सर्जरी में, मसल डैमेज इसमें मिनिमल होता है। पेशेंट को इसकी वजह से पेन कम होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जल्दी शुरू होती हैं और रिकवरी फास्ट होती है। रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी असल में टेक्नोलॉजी और सर्जन की जजमेंट का परफेक्ट बैलेंस है, जहां रोबोट सर्जन की हाथों को ज्यादा प्रिसाइज बनाता है, लेकिन कंट्रोल और डिसीजन हमेशा सर्जन के पास ही रहता है। रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी का एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस जैसे बेटर प्रिसिशन, मैग्निफाइड 3D व्यू और बेटर मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है। बट रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन कम डिस्कस किया हुआ जाने वाला एक एडवांटेज है, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्जिकल क्वालिटी। चेस्ट सर्जरी स्पेशली लंग कैंसर और मीडियास्टेनल ट्यूमर्स में चैलेंज सिर्फ डिसीज निकालना नहीं होता, बल्कि हर केस में सेम लेवल की प्रिसिशन और कंप्लीटनेस अचीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स
ये प्लेटफॉर्म सर्जन को अलाउ करता है वो एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रोड्यूसिबल अप्रोच फॉलो करे और सेम एंगल्स, सेम प्लेन्स, सेम लिम्फ नोड डाइसेक्शन पैटर्न में। इसका मतलब यह है कि सर्जरी सर्जन के मूड, फेटीग या बॉडी पॉस्चर पर कम डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म में यह कंसिस्टेंसी पेशेंट की कैंसर की आउटकम्स और कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल, ये दोनों के लिए भी बहुत वैल्यूबल होता है। एक और मेजर एडवांटेज है सर्जन एंड्योरेंस और डिसीजन क्वालिटी, जो डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी को इंपैक्ट करता है। ट्रेडिशनल थोरेसिक सर्जरी एक फिजिकली बहुत डिमांडिंग सर्जरी होती है और लॉन्ग प्रोसीजर के एंड के बाद सर्जन का फिटीग जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन कंफर्टेबली बैठकर ऑपरेट कर सकता है, जिससे फोकस, पेशेंस और फाइन कंट्रोल मेंटेन रहता है इवन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लेक्स केसेस। जब सर्जन फिजिकली फ्रेश रहता है तो एंड ऑफ द सर्जरी में क्रिटिकल स्टेप्स और रिकंस्ट्रक्शन ये ज्यादा सेफली और थॉटफुली कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह रोबोटिक सर्जरी इनडायरेक्टली पेशेंट को एक और लेयर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। पेशेंट की पर्सपेक्टिव से रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी का फायदा होता है लेस ट्रॉमा एंड फास्टर रिकवरी, क्योंकि रिब्स को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और मजिल डैमेज मिनिमल होता है, पेशेंट का पेन इसमें कम होता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जल्दी शुरू कर सकते हैं। अर्ली मेमोराइजेशन से चेस्ट इंफेक्शन, ब्लड क्लॉट्स और प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स जल्दी वॉक करने लग जाते हैं, हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज मिल जाती है और नॉर्मल रूटीन में फास्टर रिटर्न इनमें पॉसिबल होता है। रोबोट सर्जरी का एम सिर्फ सर्जरी कंप्लीट करना नहीं होता, बल्कि पेशेंट को फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से कंफर्टेबल रिकवरी देना होता है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी का चैलेंजेस और जेन्युइन लिमिटेशंस क्या है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी हर पेशेंट और हर कंडीशन के लिए नहीं है। रोबोटिक सिर्फ एक टूल है। अगर डिसीज बहुत एडवांस्ड हो, लंग एक्सटेंसिवली इन्फेक्टेड हो या एनाटॉमी सीवियरली डिस्टॉर्टेड हो तो रोबोटिक सर्जरी सेफ नहीं होती। ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी या वैट्स ज्यादा रिलायबल और कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी का डिसीजन हमेशा पेशेंट सिलेक्शन और डिसीज्ड बायोलॉजी के बेस पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के अवेलेबिलिटी पर। एक और जेन्युइन लिमिटेशन है लर्निंग कर्व और सिस्टम डिपेंडेंसी। रोबोटिक सर्जरी सर्जन के एक्सपीरियंस पर हेविली डिपेंड करती है। रोबोट जितना एडवांस्ड हो, अगर ऑपरेटर ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस नहीं है तो बेनिफिट पेशेंट तक इसमें नहीं पहुंचता। इसके अलावा कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, क्योंकि रोबोटिक सिस्टम्स हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते और हर पेशेंट के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होते। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी का यूज हमेशा जजमेंट, एथिक्स और प्रैक्टिकलिटी के साथ होना चाहिए। दोस्तों, रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी एक मशीन की कहानी नहीं है, यह ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप की कहानी है। रोबोटिक सर्जन को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि सर्जन के डिसीजन मेकिंग और स्किल को और पावरफुल बनाता है। सबसे बेस्ट सर्जरी वो होती है जहां टेक्नोलॉजी पेशेंट के लिए काम करे, ना कि पेशेंट टेक्नोलॉजी के लिए एडजस्ट करे। अगर रोबोटिक सर्जरी सही पेशेंट, सही डिसीज और सही सर्जन के साथ में हो तो सिर्फ ये ऑपरेशन नहीं बल्कि पेशेंट के रिकवरी जर्नी को रीडिफाइन कर सकती है। एंड ऑफ द डे सर्जरी का गोल फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सेफ आउटकम्स, प्रिजर्व्ड फंक्शन और बेटर क्वालिटी लाइफ होना चाहिए, और वही असली सर्जरी का सक्सेस है। मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह स्टेप शायद आपके लिए छोटी चीज हो, लेकिन किसी पेशेंट के लिए यह सही डिसीजन का पहला स्टेप हो सकता है।